मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों को बनाना सिखा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी बहनों की, बच्चियों की, कि उन्हें रेडीमेड पास्ता वगैरह का जो सॉस है काफ़ी दफ़ा नहीं मिलता है, तो वो बनाना सिखा दे। तो आज आपको बनाना सिखा रहे हैं बेसिक पास्ता सॉस। तो इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले टमाटर के जो कैन आपको मिलते हैं, एक होता है जिसमें साबुत टमाटर होता है, एक होता है इसके अंदर में क्रश्ड होते हैं। तो आपको क्रश्ड टमाटोज चाहिए और उसके बाद आपको इस तरह जो आपको डब्बों में मिलता है टमाटो का पेस्ट होता है, ठीक है, एक ट्यूब में मिलता है लेकिन जो लिक्विड फॉर्म में होता है आपको वो चाहिए। तो ये दो चीज़ें बहुत ख़ास हैं सबसे पहले पास्ता सॉस बनाने के लिए। इसका जो ट्रेडिशनल और असल तरीका है वो फ्रेश टमाटर के साथ बनता है, लेकिन वो फिर बहुत लंबा होता है। ये जो है ये क्विक रेसिपी है उन बच्चियों के लिए, बहनों के लिए जो जिनके बच्चे छोटे हैं या दे वर्किंग क्लास, तो ये फिर आपके लिए जल्दी काम हो जाता है। तो ये भी कैन का है और ये भी जो है आपको डब्बे में मिल जाता है। क्रश्ड टमाटोज और टमाटो की पेस्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए अनियंस, वाइट रंग के आप लेंगे, उसे आपने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेना है। पानी का इस्तेमाल है, फ्रेश लहसुन जाएगा यानी कि गार्लिक पीस में, पिसी हुई काली मिर्चें, दैट्स ब्लैक पेपर पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, दैट्स क्रश्ड रेड चिली। देसी हैं, थोड़ा सा स्पाइसीनेस पसंद करेंगे वरना ये ऑप्शनल है। बीच में जाएगा नमक यानी कि सॉल्ट हो गया। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए जो कि है ओरेगानो। तो ओरेगानो जो होती है इसको उर्दू में आप कहते हैं नाज़बो, ये वो हो गया। फिर आपको चाहिए इसके लिए थाइम। थाइम जो होता है इसे आप उर्दू में कहते हैं जंगली पुदीना, ये खुश्क पत्ती हैं उसकी। और फिर बेसिल होता है तुलसी के पत्ते। ये तमाम चीज़ें हो गई। थोड़ा सा आपको इसके लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे इसको बनाने के लिए, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल जो है वो गर्म कर लिया हुआ है। इसके अंदर अब आप ऐड करेंगे जो कि आपको अनियंस दिखाई थे, अनियन चले गए, और बीच में आप ऐड करेंगे जो कि लहसुन है। और आपने इसको जो है यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही चमचा हिलाते रहें, और आपने बेसिकली जो है इस प्याज को यहाँ पर सॉफ्ट करना है। ख्याल कीजिएगा प्लीज़, इसको आपने ब्राउन कलर नहीं देना, जो जिसे कहते हैं ना डार्क ब्राउन, वो नहीं आप करेंगे। ज़्यादातर जो है इसको यहाँ पे आप बिल्कुल आपने नरम करना है। तो हाई फ्लेम पर रखिएगा और चमचा हिलाते रहें, उसको जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाने दें। तो देख लें यहाँ पे परफेक्टली जो है अनियंस आपने सिर्फ सॉफ्ट करने, और इस वक्त यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है प्याज की और लहसुन की। तो ये कर लेने के बाद जो टमाटो का ये लिक्विड वाला जो है, पहले आप ये ऐड करते हैं। टमाटो की प्यूरी है ये, और उसके बाद यहीं पर आपने ऐड करना है चॉप्ड टमाटोज। फिलहाल फ्लेम जो है शुरू से लेके अभी तक हाई पर ही है। बाद में आप इसको आराम से कुक करेंगे। तो ये है कि पहले ये चीज़ें इसमें डाल लेते हैं। ये बेसिकली एक क्विक रेसिपी है। मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि मुझे मालूम है काफ़ी लोग ये कहेंगे कि जी आप पास्ता बना रही हैं वो भी कैन के टिन के साथ में। तो ये कि ये उन बच्चियों बहनों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है और वो जल्दी से इसको बनाना चाहते हैं, तो इससे जल्दी और कोई और तरीका नहीं है, तो इसीलिए उनके लिए ख़ास तौर पे रेसिपी बन रही है। मिक्स हो गया। यहीं पे ला के अब आपने ऐड करने जो कि आपके मसाले हैं। तो ये चला गया नमक, थाइम, बेसिल, ओरेगानो, पिसी हुई काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, ये चला गया। इसको पहले अच्छे से मिक्स करते हैं, और मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो ये मिक्स कर लिया। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि आपको कहा है मैंने, पानी डाल दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे वेट करेंगे फॉर अ बॉयल, यानी कि जब ये इसमें आप देखेंगे एक उबाला आ चुका है, बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, तब आप इसे कवर करेंगे और बिल्कुल आपने लो फ्लेम पर रखकर
इसको कम से कम आपने आधे घंटे के लिए कुक कर लेना है और बीच में जो है हर 5-7 मिनट बाद आप ढक्कन हटा करके बीच में चमचा चला लीजिएगा ताकि नीचे कोई चीज़ लग ना जाए। तो इसे आपने आधे घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है। तो पहले इसमें बॉइलिंग शुरू होने दें और फिर जैसे मैंने आपसे कहा कवर करें और लो फ्लेम पर रखकर इसे कुक कर लें। तो ये देख लें, बिल्कुल स्लो इसको मैंने कुक किया। अब देख रहे हैं छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं, तो बहुत आराम से आपने इसको कुक करना है तसल्ली के साथ। तो ये यहाँ पर हो चुका है परफेक्टली तैयार हमारा होममेड पास्ता। इससे ज़्यादा जो पास्ता सॉस है आप गाढ़ा मत कीजिएगा, क्योंकि फिर जब आपने इसको ठंडा करना है तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा भी होगा। तो इसे अब आप ठंडा हो जाने दें और फिर इसको जो है आप एयर टाइट बॉक्स या जार में रख सकते हैं। इसकी जो लाइफ है फ्रिज के अंदर में आप इसको 3 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में रख के, और फ्रीज़र में 4 से 6 माह के लिए, इनफैक्ट 4 से 8 माह के लिए भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स में डाल लें या जो हैवी ड्यूटी फ्रीज़र बैग्स होते हैं उसमें डाल करके पोर्शन साइज़ बना लें और आप इसको जो है डिवाइड करके रख सकते हैं फ्रीज़र में भी। तो इसे ठंडा होने दें, फिर इसको जो है हम डिश आउट कर लेते हैं। तो इसी के से आप बनाते हैं होममेड पास्ता सॉस। ये क्विक वर्जन है पास्ता सॉस का। इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं लजानिया में, पास्ता बनाने में, स्पेगेटी बोलोनेज़ बनाने में, तो यही चीज़ इस्तेमाल की जाती है। तो ये बेसिक होता है। इसके बाद बीच में अपनी पसंद की सब्जियां वगैरह डाल सकते हैं जब आप पास्ता वगैरह बना रहे होते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाएं तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।